नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं आरशी। 69,000 शिक्षक भर्ती में मानवीय त्रुटियों के कारण कुछ शिक्षकों को बाहर कर दिया गया था। उनकी नियुक्ति को लेकर कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अभ्यर्थी प्रकाशना मिश्रा ने बताया कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति उनके मूल दस्तावेजों को देखकर प्रदान की जाए। उनका कहना है कि सचिव महानिदेशक लखनऊ मुख्यमंत्री को डाक और ईमेल किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मूल दस्तावेज के आधार पर योग्य माना गया है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनसे मानवीय त्रुटि हुई है उनको नियुक्ति प्रदान किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें कुछ अभ्यर्थी अपनी मानवीय त्रुटि की वजह से बाहर कर दिए गए हैं, तो उनको मैं चाहती हूँ कि उनकी जो है उनको नियुक्ति उनके मूल दस्तावेजों के आधार पर प्रदान किए जाएं। जैसा कि योगी सर का योग्यता की पक्षधर है, तो उन्हें योग्यता के आधार पर उनके योग्यता का जो आधार है वो मूल दस्तावेज है, उसके आधार पर उन्हें जॉब प्रदान की जाए। और जैसे कि मैंने सुपर टेट जो निकाला था एग्ज़ाम, सहायक शिक्षा भर्ती को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 में 116 नंबर मुझे मिले हैं। उसके पहले जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 150 में 114 नंबर है मेरे। इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद लेकिन मेरे बीएड में 70% मार्क्स जो मेरे फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वो 28% मार्क्स गलती से हो गए हैं। उसके आधार पर मुझे इससे बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि कोई संशोधन का मौका कोई भी फॉर्म, और पिछले फॉर्म को ही जो सहायक भर्ती एग्ज़ाम का जो फॉर्म कराया गया तो उसी को इन्होंने अंतिम फॉर्म का जानकारी मान करके दोबारा जो जानकारी हर बार लेते थे जिला आवंटन सूची के समय, उन्होंने कुछ भी नहीं ली और उसके आधार पर इन्होंने हम लोगों को बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि हम लोग अयोग्य हैं। और इसकी शिकायत हम सचिव के पास जा चुके हैं इलाहाबाद में, और महानिदेशक के पास लखनऊ में, इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास हमने रजिस्टर्ड डाक भेजी है, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री को हमने ईमेल किया है। इसके अलावा हाई कोर्ट में मैंने ऑर्डर किया अपने एडवोकेट की सहायता से, तो उन्होंने मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मेरे मूल दस्तावेजों के आधार पर मुझे उन्होंने योग्य माना है, और इस आधार पे अभी तक ये जो ऑर्डर है उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया, और उस आधार पे भी मुझे नियुक्ति प्रदान अभी तक नहीं किया गया है। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं मूल दस्तावेजों के आधार पर हमारे जैसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिनसे मानवीय त्रुटि हुई है उनको सबको नियुक्ति पत्र जो है प्रदान किया जाए। कोरोना की लहर से जहां एक ओर सारी व्यवस्थाएं चरमरा सी गई थीं, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही थी, जो कुछ हद तक के लिए सही और कुछ के लिए सही नहीं थी। उसी कड़ी में लॉकडाउन खुलने के बाद अब पेपर होने शुरू हुए हैं। BBA, BCA, LLB, MCOM की परीक्षाएं हुई हैं, जिसपे इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर के जरिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस पर परीक्षार्थियों का कहना है कि ऑफलाइन पेपर और पढ़ाई ही सही है। ऑनलाइन के जरिए परीक्षाएं कराना किसी हद तक सही नहीं है। उस पर तमाम परेशानियां सामने आती हैं। और किस क्लास के पेपर चल रहा है? MCOM सेकेंड ईयर। आप कहाँ से हैं? कानपुर से हूँ वैसे तो, बट अभी दिल्ली से आई हूँ पेपर। अच्छा, कैसा रहा पेपर? मतलब टफ था या फिर नॉर्मल? बट ठीक था, हाँ टफ तो था बट ठीक है। टफ तो था पेपर, मतलब ऐसे जैसे अब वैसा होता था पेपर, मतलब नॉर्मल आते, पहले क्या था रिटन में था और अभी ऑब्जेक्टिव पेपर, तो डिफरेंस तो है ही। नहीं, जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में कुछ अंतर आपको नजर आया? मैंने ऑफलाइन ही दिया, ऑनलाइन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरा तो ऑफलाइन ही है। ठीक, ऑफलाइन ही ठीक है, तो ऑनलाइन में तो समझ में नहीं आता है ढंग से, और फिर मतलब जैसे स्कूल कॉलेज को होता है वैसे ऑफलाइन ही सही रहता, ऑनलाइन में नहीं। काकादेव पुलिस ने आरटीओ में दलालों के खिलाफ आज संयुक्त अभियान चलाया, जिससे आरटीओ में दलाली कर रहे दलालों में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, जो अनाधिकृत रूप से आरटीओ में इधर उधर घूम रहे थे उनसे पूछताछ भी की गई। इस चेकिंग अभियान से परिसर में मौजूद दलाल आनन फानन में इधर उधर भागते नजर आए। तो वहीं ARTO प्रशासन सुधीर वर्मा व RI अजीत कुमार ने आए हुए सभी आवेदकों से अपील की कि वो अपना काम स्वयं कराएं, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।